क्या बंगाल चुनाव में टीएमसी को हरा पाएगी बीजेपी? क्या चुनावी आचार संहिता में बदलेगा बंगाल का सियासी खेल? क्या टीएमसी की गलतियों का फायदा उठा पाएगी मोदी शाह की टीम? और कौन से हैं वो 4 मुद्दे जिनकी वजह से बंगाल का चुनाव हारेंगी ममता बनर्जी? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी और टीएमसी के बीच इस बार आर पार की राजनीतिक लड़ाई हो रही है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को काफी लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिनके लिए ये विधानसभा चुनाव शायद उनके राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि बंगाल के चुनावों में 4 मुद्दे ऐसे हैं जो कि ममता बनर्जी और टीएमसी का चुनावी खेल खराब कर सकते हैं। इन 4 मुद्दों की वजह से बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी का 15 सालों का राजनीतिक किला ध्वस्त हो सकता है। लेकिन आखिर ये 4 मुद्दे कौन से हैं? चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। और हाँ, एक मुद्दा ऐसा भी है जिसकी वजह से बंगाल का पूरा विधानसभा चुनाव पलट सकता है, और इस मुद्दे के बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे उसका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। पश्चिम बंगाल के साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। इसके बावजूद उस चुनाव को टीएमसी ने एक तरफा तरीके से जीता था। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी और इसीलिए 2026 के विधानसभा चुनावों को बीजेपी काफी लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक की टीम का फोकस इसी बात पर है कि बंगाल का विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया जाए। और बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को पूरी कमान दे दी है। मतलब ये कि शुवेंदु अधिकारी के सर पर बंगाल चुनाव जीतने का जिम्मा है और बंगाल में बीजेपी का सारा इलेक्शन प्लान शुवेंदु अधिकारी के पास है। बीजेपी को लगता है कि जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बीजेपी का कमल खिलाया था, कुछ उसी तरह शुवेंदु अधिकारी भी बंगाल की राजनीति में बीजेपी के लिए करिश्मा कर दिखाएंगे। दूसरी ओर 15 साल से बंगाल की सत्ता पर शासन कर रही टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के लिए यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल चुनाव है। बंगाल की टीएमसी सरकार के लिए इस बार 4 मुद्दे सबसे अहम हैं और यही 4 मुद्दे ममता बनर्जी को चुनाव हरवा भी सकते हैं। लेकिन आखिर ये 4 मुद्दे कौन से हैं? चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। और हाँ, आखिरी मुद्दा वो है जिसकी वजह से बंगाल का पूरा चुनाव पलट सकता है और ममता बनर्जी केवल इस मुद्दे की वजह से सत्ता से बाहर हो सकती हैं। इस मुद्दे के बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। ममता बनर्जी के लिए बंगाल के चुनाव में पहला सबसे बड़ा मुद्दा सत्ता विरोधी लहर का है। ये मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से ममता बनर्जी की छवि काफी ज्यादा खराब हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी कहती हैं कि ममता बनर्जी के लिए जैसे 2011 का विधानसभा चुनाव वामपंथी शासन को हटाने का चुनाव था, वैसे ही 2026 का विधानसभा चुनाव बंगाल को बीजेपी से बचाने का है। ममता बनर्जी को पता है कि अगर टीएमसी बंगाल के चुनावों में बीजेपी से हार जाती है तो उसका हाल कुछ वैसा ही होगा जैसा आज के वक्त में वामपंथी दलों का है। ममता बनर्जी लगातार 4थी बार बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कानून व्यवस्था से लेकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी की छवि काफी ज्यादा खराब हुई है और टीएमसी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं मुद्दों की एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि यही मुद्दे बंगाल में सरकार तक पलट सकते हैं।
ममता बनर्जी के लिए विधानसभा चुनावों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। ये मुद्दा ऐसा है जो ममता बनर्जी की सरकार को घुटनों पर ला सकता है। वरिष्ठ पत्रकार विश्वजीत भट्टाचार्य बताते हैं कि हाल के सालों में ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर आरोप लगे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब उठा था। उस दौरान टीएमसी के खिलाफ कैटल स्मगलिंग स्कैम, पीडीएस स्कैम, शिक्षक भर्ती घोटाला, मंत्रियों और नौकरशाहों की गिरफ्तारी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा था। इन सारे ही मामलों का केंद्र भ्रष्टाचार था। केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी ने भ्रष्टाचार के मामलों में टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी की थी और इसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार की छवि काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिहाज से शहरी सीटों पर भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा हो सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से टीएमसी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ सकती हैं। बंगाल की सत्ता पर चौथी बार शासन करने के लिहाज से ममता बनर्जी की चौथी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी है। बीजेपी राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अभूतपूर्व तरीके से बंगाल में अपना विस्तार किया है और खास बात यह है कि बंगाल में बीजेपी के अलावा ममता बनर्जी के खिलाफ कोई तीसरा मोर्चा नहीं है और इसीलिए बंगाल की राजनीति में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। एक वक्त ऐसा था जब लेफ्ट ने बंगाल में 35 साल तक शासन किया था, लेकिन वही लेफ्ट आज की स्थिति में बंगाल की राजनीति में हाशिए पर खड़ा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की हालत भी सबसे ज्यादा खराब है। कांग्रेस भी यही सोच रही है कि अगर 2026 में बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के शासन को खत्म करेगी तो आने वाले भविष्य में कांग्रेस के लिए बंगाल की राजनीति में कुछ संभावनाएं बनेगी और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिहाज से ममता बनर्जी की चौथी सबसे बड़ी मुश्किल की बात करें तो ये मुश्किल ऐसी है जिसकी वजह से बंगाल का पूरा चुनाव पलट सकता है और ममता बनर्जी एक झटके में सत्ता से बाहर हो सकती हैं। जी हाँ, ये मुद्दा है एसआईआर का। चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर कराया है और इसके तहत बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 63 लाख नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा करीब 60 लाख नाम ऐसे हैं जो अभी भी विवादित हैं। उनके मामले चुनाव आयोग और न्यायिक प्रक्रिया में लंबित हैं। आजादी के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जब पश्चिम बंगाल में वोटरों की संख्या ज्यादा होने के बजाय कम हो गई है और ये मानकर चलिए कि अगर विवादित 60 लाख नामों में से आधे नाम भी कट गए तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए चुनाव से पहले हुए एसआईआर को बंगाल की राजनीति के लिहाज से एक सबसे अहम पहलू माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी इन 4 मुद्दों से पार पा पाती है या नहीं, और देखना यह भी होगा कि क्या इन 4 मुद्दों का फायदा बीजेपी को मिलता है या फिर बीजेपी एक बार फिर विपक्ष में ही बैठती है। फिलहाल ममता बनर्जी के लिए चुनौती बने इन 4 बड़े मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।